हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल, जो कि इसका पार्ट 3 है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्ट 1 से देखिएगा तो उसमें कुछ और क्वेश्चन है, पीवाई की ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ज़्यादा अनुभव मिलेगा। ठीक है, यह जो सीरीज जो चल रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भारत के हर एक जनरल परीक्षा के लिए है। आप सेशन में बने रहिए और देखिए, मज़ा भी आएगा इस सेशन में। क्वेश्चन कैसे हम लोग बेसिक से लेकर ट्रिक तक हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, एक हॉल 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। इस बरामदे का फर्श 70.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बनाने का खर्च निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, देखिए ये बरामदा है। ठीक है, जो कि ये आयतकार है, 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर क्या है, चौड़ा है। ठीक, इसके जो बाहर जो है, ठीक है, इसके बाहर 2 मीटर क्या है, यह 2 मीटर चौड़ा क्या है, वो फर्श बनाना है। ठीक है, तो हम लोग को इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसी फर्श का नहीं, तो अगर हम टोटल के क्षेत्रफल में से अगर इसका क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि एरिया का क्षेत्रफल कितना है, साइड वाला का क्षेत्रफल कितना है। तो पहले अंदर वाला निकालते हैं। तो अंदर वाला के जो लंबाई जो हम निकाले हुए हैं, कितना लंबाई हम लोग को अंदर वाला के 20 है, अंदर लिख देते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यह है 15। तो इसका जो एरिया होगा अंदर वाला का एरिया हो जाएगा यानी LB यानी 20 गुणे के 15 यानी 15 के 30 यानी 300 मीटर स्क्वायर। टोटली ये अंदर वाला को लेकर टोटली का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो लंबाई में भी देखिए, लंबाई में भी बढ़ेगा कितना, 2.5 मीटर। लंबाई में 2.5 मीटर इधर भी जाएगा, 2.5 मीटर इधर भी जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी 20 से तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये दूसरा एरिया हो गया। ठीक है, इसको A2 लिख देते हैं, इसको A1 लिख देते हैं। ठीक है, चौड़ाई लंबाई में अगर बढ़ा तो चौड़ाई में ही 5 बढ़ेगा, तो 15 है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 दूना का 50 यानी 500 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस बरामदा के क्षेत्रफल कितना हो रहा है। तो 500 में से 300 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करना है आपको 17.5 से। तो 17.5 का मतलब क्या हुआ, यानी 17.1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। 17 34 से 35, 200 गुणे 35/2, ये क्या हो गया, 100 हो गया। यानी 3500 आंसर निकल के हम लोग का चला आया। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट कैलकुलेशन। नहीं तो दशमलव बैठा के गुणा करने में काफ़ी लेंदी हो जाता है। बन तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी है तथा इस प्लॉट का क्षेत्रफल 2/3 हेक्टेयर है। तो प्लॉट की लंबाई कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, अगर लंबाई अगर हम मानते हैं, यानी लंबाई मानते हैं, सॉरी चौड़ाई मान लेते हैं, क्योंकि चौड़ाई अगर x मानते हैं, बार L का है तो पहले चला रहा है कालिया, इसको x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसके 1.5 गुनी का मतलब यह हुआ 3/2x हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया जो होगा यानी x गुणे 3/2 x हो जाएगा। ठीक,
ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, तो प्लॉट का जो क्षेत्रफल है 2/3, ठीक है। ये मामला है हेक्टेयर में, इसको मीटर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमको 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 बटा के 3 गुणे 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 4/4 हुआ, अब बटा के 900, स्क्वायर है तो इधर रूट लेके आइएगा तो कितना हो जाएगा 200 बटा के 3, ठीक। अब यह जो आया, अब हम लोग को लंबाई निकालना है, क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई हमारा कितना है 3/2 एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग कितना आया है, यानी 200 बटा के 3, तो 3 से 3 गया, 2 से गया कितना बार में, यानी 100 बार में, यानी 100 हम लोग को 100 मीटर आंसर निकल के चला आया, ठीक है। क्वेश्चन कोई खास नहीं था, ठीक है, वो पुराने जो बेसिक तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं 6 क्लास से, वही क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 को आ रहा है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी है। तो देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया 168, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h × l + b, तो 2 सूत्र में के h दे दिया हम लोग को 6, l पता नहीं है, b दे दिया है कितना 8 दिया है, ठीक है। अब देखिए 2 से काटते हैं तो 2 8 16, 2 चौका के 8, 6 से काटते 6 कम 6 चौका 24, नहीं तो 14 - 8 बराबर l, तो l बराबर 14 में 60 गया तो 6, यानी l निकल के चला गया कितना 6, काफ़ी सुंदर तरीके से चला आया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने पर 480 रुपये है, लागत इसके 480 रुपये ना। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक इस कमरे के कितनी ही दुगुनी है ना। नंबर 29 कह रहा है एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 480 रुपया है, एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रत्येक इस कमरे के दुगुना है, तो नए कमरे के 4 दीवारों पर लागत खर्च कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऐसे तो मैंने 4 से गुणा कर दिए, आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। क्यों आएगा आप हम बता रहे हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × 2h × l + b, हो गया। नहीं, दूसरा 4 दीवार जो है 2, इसके ऊंचाई भी दुगुना है, इसके लंबाई भी दुगुना है, और इसके कितना चौड़ाई भी दुगुना है, ठीक। तो 2h × l + b इक्वल, तो देखिए 2 दूना 4h, इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा ना, तो l + b हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो h × l + b यानी 4h × l + b। देखिए इससे कैंसिल होगा कि ना हो गया 1/4, यानी पहला वाला का क्षेत्रफल 1 है तो दूसरा वाला का क्षेत्रफल सीधे आ जा रहा है 4। तो पहला वाला के क्षेत्रफल के रेट है 480 रुपया, एक का वैल्यू 480 रुपया है, तो 4 के वैल्यू 4 से गुणा कर दीजिएगा तो ना आ जाएगा, एकदम आना ही आना है, ठीक है। तो देखिए तो आप कर सकते हैं, ठीक।
जो कि जो हमको सी नंबर दिखाई दे रहा है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है, दुगुनी है। यदि इसकी लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दे तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तो आयत के क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, सॉरी आयत की लंबाई कितनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी या चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि, तब इसका क्षेत्रफल जो है पुराने वाले क्षेत्रफल से 75 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर चौड़ाई को हम यानी x मानते हैं तो लंबाई हो जाएगा 2x ना। अब कह रहा है इसके चौड़ाई में 5 वृद्धि करने पर यानी x + 5, इसमें से 5 की कमी करने पर पुराने वाले जो क्षेत्रफल होगा तो पुराने वाले क्षेत्रफल तो यही हो जाएगा यानी -2x × x। ये दोनों का डिफरेंस दे दिया है 75। कितना दिया है, 75। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा और माइनस के 5x माइनस प्लस के 2x, सॉरी प्लस के 5x। इससे इसमें करते हैं तो 5 में x से गुणा कर, सॉरी x में 2 से गुणा तो 2x²। इसमें करेंगे तो माइनस में 5, इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दूना माइनस माइनस प्लस 5 दूना का 10, आई प्लस माइनस माइनस यानी 25 माइनस ये कितना आ जाएगा 2x² होगा इक्वल 75 ना। ये लंबाई प्लस में है, माइनस में, बाजार ख़त्म। ये दोनों प्लस माइनस में है, घट के हो जाएगा 5x। ये माइनस के 25 है तो इधर प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100। ये कर जाएगा कितना बार में, 20 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20। ठीक है, तो x निकल के चला गया हम लोग कितना, 20। तो हमसे पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है तो चौड़ाई हो गया यानी इसी 20 में 2 से गुणा कर देंगे यानी 40 मीटर हम लोग का क्या निकल के चला आएगा यानी लंबाई। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च दे दिया है 3000 रुपया। इसकी लंबाई और चौड़ाई के अंतर कितने हैं ना। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप दे दिया कहता ना 3000 रुपया ना, और 7.5 रुपये के हिसाब से यानी 7.25 सॉरी 52 ना। ये दशमलव हम उड़ाते हैं तो डबल जीरो पर बैठेगा ना। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 × 75 और 25 × 75 और 25 से कम 25 ना, 25 से कम 25 यानी हो गया 2 जाएगा यानी 25 दूना के 50 नहीं, डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 चौका के 12 यानी 400 हुआ। कितना हुआ, 400। ये 400 जो हुआ, ठीक है, इसके परिमाप हुआ। तो इसके परिमाप कितना होता है 2 × l + b। यल आपका 5x है रेशियो में, ये 3x है LB। तो 400 बराबर तो 2 × 5 = 3 8x। तो 2 से काटते हैं तो कितना बार में चल जाएगा, 200 बार में जाएगा नहीं। ये अगर 8 से 4 से काटते हैं तो 4 दूना के 8 4 × 5 = 20 50 बार में ही चल जाएगा कितना, 25 बार में।
यानी x के वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया 25। ठीक, यानी x के वैल्यू निकल के चला आया 25, यानी इसके अंतर हमको चाहिए। तो इसका अंतर कितना है 5x माइनस 2x, इसका अंतर कितना है यानी 3 के है। 3 में अगर 25 से गुणा करते हैं तो 25 तिहाई 75 होगा। क्या होगा 25 तिहाई 75। सॉरी यहाँ पर गलती हुआ है। यहाँ पर होगा 3x नो है, तो इसका अंतर होगा 2 के। कितना होगा 2 के अंतर, तो 25 दूना 50 हो, क्या हो जाएगा 50 होगा इसका अंतर, जो कि काफ़ी आसान तरीके से निकल के चलाया। लेकिन हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गए, जिसके चलते लास्ट पे मिस्टेक हो गया है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से 31 है तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसके क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। केवल इसकी लंबाई में वृद्धि करके इसके क्षेत्रफल अपने पहले के क्षेत्रफल के 1.1/3 गुना कर देते हैं तो आयत की नई परिमिति कितनी है। तो क्या है, आयत की नई परिमिति निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 32 है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है, लंबाई भी दिया हुआ है, तो चौड़ाई निकालने के लिए उसके क्षेत्रफल में भागा करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद में तो नया जो क्षेत्रफल है ना, तो नया जो क्षेत्रफल है, तो पहले का क्षेत्रफल तो 150 था, इसमें 1/3 वृद्धि हो रहा है। 1/3 का मतलब क्या हुआ 4/3, तो 3 पचे 15 है, यानी 4 पचे 20, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को निकल के ये चलाया। ठीक है, तो देखिए 200 सेंटीमीटर निकल के चला आया। तो पहले वाला में जो लंबाई हम लोग का कितना चौड़ाई कितना निकल के चला आया 10 नहीं। अब देखिए, अब उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो केवल इसकी लंबाई में इतना की वृद्धि कर देने में इसके आयत की नई परिमिति कितने हैं। नई परिमिति हम लोग को निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो 200 वर्ग मीटर निकल के चला आया है। किसका, नया वाला के। कितना आया है, नया वाला के 200 वर्ग मीटर निकल के चला आया है। ठीक है, तो देखिए, तो नया वाला जो है उसका क्षेत्रफल, उसका लंबाई, नया वाला के लंबाई। ठीक है, तो नया वाला का लंबाई, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है 200 है ना, कितना है 200 है। अब पहले वाला की लंबाई कितना है 10 है, तो ये कितना होगा, इसका लंबाई 20 आ गया। कितना हो गया 20। तो देखिए, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप पूछ रहा है तो 2 × L + B होता है ना, L कितना है 20 है, आप प्लस B कितना है 10 है, तो 20 10 30, 30 दूना के 60, कितना हो जाएगा यानी 60। तो देखिए, एक बार और समझ लीजिए, पहला वाला का तो क्षेत्रफल दिया था 150, लंबाई दे दिया है 15 नहीं, अब 15 दे दिया है
तो इसके अगर चौड़ाई निकालते हैं तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। उसके बाद से अगला कंडीशन क्या कह रहा है, ये केवल इसके लंबाई में वृद्धि करके क्या करना है, केवल इसके लंबाई में वृद्धि करके इसके क्षेत्रफल कितना 1.1/3 गुना अधिक हो जाता है। तो उसके क्षेत्रफल जो है 150 है पहले वाला के, और उसमें 1.1/3 का मतलब 3/4 से हम क्या किए हैं गुणा किए, 3 × 5 = 15, यानी नया जो क्षेत्रफल निकल के चला कितना 200। अब नया जो क्षेत्रफल निकल के चला है 200, अब पुराना वाला तो हम लोग को चौड़ाई फिक्स है नहीं, नया में परिवर्तन हो रहा है उसका लंबाई में, तो उसके चौड़ाई से भाग करेंगे तो नया वाला लंबाई निकल के हम लोग को चला है। अब जो लंबाई चौड़ाई भी पता चल गया, नया वाला लंबाई भी पता चल गया। अब इसका परिमाप, नया वाला का परिमाप निकालना है, तो दोनों का जोड़ कर 2 से गुणा कर दिया, 60 निकल के चला है। क्वेश्चन में कुछ ई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन इतना ना लंबा चौड़ा में लिख दिया है, ये बच्चा सब देख कर इसको गुमराह हो सकता है। अगला कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है 144 मीटर लंबे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि 84 मीटर लंबे भुजा वाले वर्गाकार भूखंड का। नहीं, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई निकालना है। तो देखिए, तो क्या है, ये 144 मीटर लंबा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उतना ही है ना, यानी LB का वैल्यू A² के बराबर है ना। तो LB का वैल्यू दे दिया है 144, और इसका वैल्यू दे दिया है कितना, हाँ 4, अच्छो हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 84 मीटर भुजा वाले ने कह रहा है, तो 84 गुणे के 84 नहीं, तो इतना 144 मीटर लंबे, हो कुछ क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। कह रहा है 144 मीटर लंबे, यानी लंबाई इसका पता है 144, चौड़ाई बेचारे का पता नहीं है। वर्ग में एक भुजा 84 पता है, तो एक भुजा जब 84 है तो दूसरा का भी 84 हो जाएगा। अब चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है आयताकार भूखंड के ना, तो काट दीजिए 12 बराबर 144 और 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84, तो B बराबर कितना हो जाएगा, यानी 49। कितना हो जाएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। क्वेश्चन इतना ही नहीं था, लेकिन इतना ना जल्दीबाजी में हम पढ़ दिए हैं, जिसके चलते हम इसको भुजा ना समझ के क्षेत्रफल समझ लिए हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्गाकार खेत की फलक 160 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च 1440 रुपये है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की क्या निकालना है, खर्च निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि इसका परिमिति निकालना है ना, निकालना है परिमिति। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो वर्गाकार खेत की क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट दे दिया है 1440 रुपया, किस रेट से, तो रेट हम लोग कितना दिया है, रेट दे दिया है 160 रुपया, 0 से 0 गया, 16 9 144, यानी 9 हेक्टेयर आया। कितना आया, 9 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल आया। लेकिन हम लोग को सब लफड़ा है हम लोग का मीटर में, तो इसमें 10,000 से हम गुणा करेंगे तो मीटर निकल के चला आएगा, यानी 9000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। अब मामला है ये वर्गाकार, तो वर्ग के भुजा अगर निकालना है, यानी साइड निकालना है, तो रूट अंडर निकालना पड़ेगा। 9 पर 4 0 रखें, 9000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 90,000 हो गया, सॉरी 90,000। तो ये कितना हो जाएगा, 3
सब इसका साइड निकल के चला आया। अब 300 जब साइड निकल के चला आया तो हम लोग को निकालना है परिमाप, तब न जाकर उसका खर्च निकालेंगे। तो परिमाप निकालना है, परिमाप। तो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा कितना दिया है 300, 3 चौका 1200 मीटर हुआ। ठीक है। अब इसमें खर्च निकालना है 7.5 रुपया के दर से। तो 1200 में 7.5 के मतलब यह 15 बटा के 2, 2 छके 12, तब 15 छके 90, यानी 9,000 रुपया हम लोग को खर्च निकल के चलाया किसका, यानी बाड़ लगाने का। आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, साइंस पढ़ा हुआ है, जो कि ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जाइए देखिए। और इसके अतिरिक्त सेम वीडियो मैं फेसबुक पेज पर भी अपलोड करता हूँ। अगर यहाँ पर आप एक्टिव नहीं रहते हैं, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दोनों जगह में किसी जगह पर पैसा की व्यवस्था नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। केवल आपका जो कर्तव्य है वहीं जो लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाते रहिए। फैलाइएगा कब, जब लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा तब। तो इसके अगले पार्ट में मिल रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।